हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही यूनिक संस्कृत की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं। तो फटाफट सेशन लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? फटाफट बताइएगा। भट्टोजी दीक्षित की, नागेश भट्ट की, कैयट की या बरदराज की? क्या बरदराज की? फटाफट बताइएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? लघु सिद्धांत, सभी को प्रणाम, सताय नमः। कहते फर्स्ट का ए हो जाएगा भट्टोजी दीक्षित। कई लोग दे रहे हैं आंसर भट्टोजी दीक्षित। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके इतने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका एक नंबर गया, आपका एक नंबर चला गया। आंसर बदल लो, अभी भी समय है। अंशिका सिंह पटेल, बहुत बढ़िया बच्चा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा? वरदराज हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा, अगर कभी भट्टोजी दीक्षित का पूछा जाए तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा था? भट्टोजी दीक्षित ने मेरे साथियों सिद्धांत कौमुदी लिखा था। क्या लिखा था? सिद्धांत कौमुदी लिखा था। क्या लिखा था? सिद्धांत कौमुदी लिखा था। जबकि वरदराज की बात करें तो इन्होंने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने लिखा था मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। गीरवाण संहिता, ये किसकी रचनाएं थी? ये बरदराज की रचनाएं थी। और बरदराज जो थे वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था? बरदराज था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाना है? विकल्प मेरे साथियों डी चला जाएगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? ऋतु संगार से, स्वप्न वासुदत्तम से है, रघुवंशम से या मेघदूत से? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कहता है तन्वी श्यामा शिखरी दसना। तन्वी मतलब पत्नी। तन्वी किसे कहते हैं? पत्नी को कहते हैं। कहते हैं पत्नी जो होती है, पत्नी हम कह सकते हैं या नायिका कह सकते हैं या प्रेमिका कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं नायिका श्यामा शिखरी दसना। शिखर दसना मतलब शिखर पर, दसना मतलब देखती है, काले काले बादल देखती है। कि जो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, यक्षिणी होती है, वो शिखर पर काले काले बादलों को देखती है। पक्व बिंबा धरोष्ठी, और उनको देखकर उसका मन जो होता है वो उदास हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो कई हमारे साथी कह रहे हैं विकल्प जाएगा डी। यहाँ पर आपका विकल्प डी जाएगा, बिल्कुल सही। ये साथियों जो सेंटेंस लिया गया है वो मेघदूत से लिया गया है। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी और ये कालिदास का खंड काव्य था। क्या था? खंड काव्य था। इसके दो खंड थे। पूर्व वाले खंड को पूर्व मेघ कहा जाता है, पूर्व मेघ कहा जाता है, और बाद वाले को उत्तर मेघ कहा जाता है। लेकिन अगर खंड काव्य ना दिया हो तो आप याद रखना, आपको टिक लगाना होगा गीति काव्य पर। किस पर लगाना होगा? गीति काव्य पर। तो मेघदूत क्या थी? पूर्व मेघ या उत्तर मेघ
इसके 2 पार्ट है इस खंड काव्य का, कालिदास ने इसको लिखा है। और ये जो श्लोक है ये इसका 22वां श्लोक है। कौन सा है? 22वां श्लोक है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? मेघदूत चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लावाणक गांव की घटना कहाँ वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में, मृच्छकटिका में या स्वप्नवास दत्ता? विकल्प क्या जाएगा? स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता किसके द्वारा लिखा गया है? हास के द्वारा लिखा हुआ 6 अंकों का एक ऐतिहासिक नाटक है। 6 अंकों का ऐतिहासिक नाटक है। अगर पूछा जाए कि स्वप्नवास दत्ता में किसका वर्णन है तो याद रखना है स्वप्नवास दत्ता में साथियों वासु दत्ता को स्वप्न में देखता है। वासु दत्ता उसको स्वप्न में दिखाई देती है और बेचैन हो जाता है। ये भास के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? डी विकल्प चला जाना है। डी विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महाकवि की बृहत त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम, न्यसती चरितम या मेघदूत? किसकी बात कर रहा है? बृहत त्रयी। बृहत त्रयी की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि मतलब किरातार्जुनीयम। ठीक है। दूसरा हमने आपको क्या बताया था? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। तीसरा क्या बताया था? नैषधीय चरितम। क्या बताया था? नैषधीय चरितम। अब किरातार्जुनीयम की बात करें तो याद रखना 18, 20, 22 ये क्या थे? इसके सर्ग थे। किरातार्जुनीयम को किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। शिशुपाल वध को किसने लिखा था? माघ ने लिखा था। नैषधीय चरितम को किसने लिखा था? श्रीहर्ष ने लिखा था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? मेघदूत चला जाएगा, जो कि मेरे साथियों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते कहते हैं कुसम कम बबंधा। कुसम कुस ने, कम मतलब किसे, बबंधा मतलब बांध लिया। कहते हैं कुस ने किसे बांधा था? तो उष्टम, वृषभ, अश्वम, अजम। देखिएगा उष्टम का मतलब होगा ऊंट को, वृषभ मतलब होगा बैल को, अश्वम मतलब होगा घोड़ा को, अजम मतलब होगा बकरी को। अज मतलब किसे कहते हैं? अज कहते हैं बकरे को और अजा कहते हैं बकरी को। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी। आपने नाम सुना था लव और कुश। तो लव और कुश ने क्या किया? जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है, अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता है तो इस यज्ञ करने के बाद क्या किया जाता है? अश्व यानी घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा जिस जिस एरिया में जाता है अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता नहीं है तो वह पूरा एरिया उस राजा का माना जाता है। और अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उस राजा के साथ पकड़े जाने वाले घोड़े, जिसने घोड़ा पकड़ा है उसके बीच में युद्ध होता है। जो जीत जाता है वही विजयी होता है। तो इस प्रकार से जो अश्व होता है अश्व को बांध लेते हैं। अश्व को कौन बांधता है? तो अश्व को मेरे साथियों कुश बांध लेते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। डी विकल्प चला जाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते काव्य कस्मय ना रोचते। देखिएगा काव्य मतलब काव्य, कस्मय मतलब किसे, ना मतलब नहीं, रोचते मतलब अच्छा लगता है। काव्य किसे अच्छा नहीं लगता है ये आपको बताना है कि काव्य किसे अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहला है रसिकाए। रसिक को, ये अगर कोई रसिक है अगर उसको रस अच्छा लगता है तो इसका मतलब उसको काव्य भी अच्छा लगेगा। ज्ञानियों को भी, जो ज्ञानी होते हैं उनको भी काव्य अच्छा लगता है। जो विदुषे, विदुषे मतलब जो विद्वान होते हैं उनको भी काव्य अच्छा लगता है। रसिकाए, जो रसिक नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो होशियार नहीं है उनको काव्य अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। रसिकाए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसिकाए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? डी विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? आगे कहता है तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। क्या कहता है? तया, तया मतलब तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है तया,
यहाँ पर लिखा है नपो, यहाँ पर लिखा है अनुगम्यते। क्या लिखा है? अनुगम्यते। तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है? तया। ठीक है, तो जो तया है, तया साथियों तृतीया विभक्ति का है। किसका है? तृतीया विभक्ति का है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कर्ता तृतीया विभक्ति का है तो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, यानी कर्तावाच्य तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कर्मवाच्य कब होगा? जब उसके साथ कर्म होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्म तो दिया गया है, इसीलिए राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कर्मवाच्य हो जाना है। क्या हो जाना है साथियों? कर्मवाच्य हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला कहता है अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे होता है? अभी हिंदी में भी यही प्रश्न था। कहता है अकर्मक, समझिए इसको। अकर्मक, कर्मक मतलब कर्म, आ मतलब नहीं, कर्म नहीं। और सकर्मक, सा मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म। पहले में क्या कहता है? कर्म नहीं, और दूसरे में कहता है कर्म सहित, यानी कर्म सहित और कर्म नहीं। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? क्रिया से है। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। सबसे पहले होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक होते तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्रिया हो जाना है। क्या हो जाना है? बी विकल्प चला जाएगा। क्रिया हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22 और 24। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा शुभ प्रत्याहार, यानी शुभ क्या होते हैं? प्रत्याहार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कभी आपसे शुभ आए, शुभ प्रत्याहार पूछा जाए, तो याद रखना शुभ प्रत्याहार ऐसे प्रत्याहार होते हैं जो शुभ मतलब शब्द रूप में लगते हैं। लगते हैं शब्द रूप में। शब्द रूप में लगने वाले प्रत्याहार शुभ प्रत्याहार होते हैं। तो जब आप शब्द रूप चलाते हो ना, तो प्रथमा विभक्ति से चलाते हो। और कहां तक चलाते हो? सप्तमी विभक्ति तक चलाते हो। प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है। अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी प्रथमा विभक्ति में 3 वचन आते हैं। और कहां तक आते हैं? सप्तमी विभक्ति तक आते हैं। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। तो याद रखना शुभ प्रत्याहार कितने होते हैं? 21 होते हैं। सुप्रत्याहार कितने होते हैं? 21 होते हैं। सुप्रत्याहार कितने होते हैं? 21 होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखना सुबंत। सुबंत सुना होगा ना? सुबंत, सुबंतस्य तिगंतस्य पदम। यानी अगर पूछा जाए तो याद रखना सुबंत और तिगंत में सदैव पद संज्ञा होती है। सुबंतस्य तिगंतस्य पद संज्ञा में, यानी सुबंत और तिगंत की हमेशा पद संज्ञा होती है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 21 हो जाएगा। बी चला जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 विकल्प आपका राइट होगा। और जिस हमारे साथी ने अभी तक हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी नहीं किया, भाई वो लाइक ठोक दें। रोज रोज एक ही बात कहनी पड़ती है, भूल जाते हो। कहता है नवेति सूत्र है, जल्दी से बताइए नवेति किसका सूत्र होता है? उपधा का, विभाषा का, निष्ठा का या संज्ञा का? तो उपधा संज्ञा क्या कहता है? कहता है आलो अंत्यादि पूर्व उपधा, यानी अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपधा होती है। अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपधा होती है। विभाषा का सूत्र होता है न वेति विभाषा। क्या होता है इसका सूत्र? होता है नवेति विभाषा। नवेति विभाषा का मतलब क्या होता है? ना वा इति भाषा, यानी इसमें ये कहा गया दो पद, पहला पद ना, दूसरा पद वा, यानी ना और वा इनकी विभाषा संज्ञा होती है। ना और वा की विभाषा संज्ञा होती है। तो विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। विभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाषा हो जाएगा।
निष्ठा की बात करें तो अक्त अक्तवतु निष्ठा, अक्त अक्तवतु निष्ठा। संहिता की बात करें परा सन्निकर्षा संहिता, परा सन्निकर्षा संहिता। विकल्प आपका बी जाएगा। अगला कहता है अस प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है, जल्दी से बताइएगा। अस प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है? तो भी बेटा तुमसे नहीं कहा है, जिसने नहीं किया उससे कहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भाई, सभी लोगों को नमस्कार। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या इलाहाबाद रहो। चलिए फटाफट बताइएगा। तो हमारे प्यारे रट्टू तोताओं, हमारे प्यारे प्यारे रट्टू तोताओं, क्या ऐसे ही तुमको नाक कटवानी है? ऐसे नाक कटवानी है? सीमा यादव जी का आंसर आया है बिल्कुल सही, एकदम गजब से। इसीलिए तो कहा है कि प्रश्न को तो पढ़ो। प्रश्न क्या कहता है? कहता है अस प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है। अब देखिए अस की अगर हम बात करते हैं तो अस में कहानी हमारी स्वर से चलती है, यानी आई उड़, दूसरा री रक, तीसरा ए ओंगा, चौथा आए औच। ठीक है, इसमें तो आया नहीं, कोई बात नहीं। फिर हाय वरट, फिर आपका लड़, फिर यमगणनम, फिर जाभंग, फिर धड़धस, फिर जबगणदस। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो क्या कहता है? अस कहता है। अस मतलब आ से लेकर और यहाँ तक सा तक, आ से लेकर सा तक कहा है ना। तो इसमें हा कितनी बार आया? हा तो सिर्फ एक बार आया ना। हा कितनी बार आया? एक बार आया। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता हल, अगर आपसे हल पूछा जाता तो हल में 2 बार आता है, अल में 2 बार आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से देख और सुनकर आंसर दिया करो, सिर्फ तुक्का नहीं मारना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है पा और फा को कहा जाता है। पा और फा को क्या कहते हैं? पा और फा यवामूली, उपदमानी या यम वर्ण। तो यम वर्ण में आते हैं का, खा, गा, घा, ये आते हैं जब इनका मेल पंचम वर्ण से होता है। उपदमानी में आते हैं मेरे साथियों पा और फा, यवामूली में आते हैं का और खा, यहाँ पर पापा लिखा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प चला जाएगा उपदमानी। उपदमानी हमारे क्या होते हैं? उपदमानी अर्ध विसर्ग होते हैं, उपदमानी अर्ध विसर्ग होते हैं। पा और पा आता है, विकल्प हमारा क्या जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 5 और 3। उच्चारण के आधार पर विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। देखिएगा, अगर कभी भी उच्चारण पूछा जाए तो हमेशा हमें अपने मन से क्या बढ़ा लेना है? मात्रा बढ़ा लेनी है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत। ह्रस्व कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, ला। और इनकी मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा होती है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ ए, आई, ओ, औ। एक तो ये होते हैं, फिर इसके साथ साथ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री होते हैं। देखा जाए तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर प्लुत की बात करी जाए तो प्लुत में सभी ह्रस्व और दीर्घ आते हैं। सभी ह्रस्व और दीर्घ किस में आएंगे? प्लुत में आएंगे। प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 2 होती है, सॉरी 3 होती है। और दीर्घ की कितनी मात्राएं होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? डी चला जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कहता है सुबंतस्य, सुबंत, देखिएगा अभी तो बताया था सुबंत और तिगंत। सुबंत का मतलब क्या होता है? सुप प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार। और तिगंत का मतलब क्या होता है? तिंग प्रत्याहार। प्रत्याहार कहाँ? प्रत्याहार यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे? सुबंत प्रत्यय, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तिगंत प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ आते हैं? पीछे आते हैं। तो सुबंत और तिगंत से जो संज्ञा बनती है वो कौन सी होती है? पद संज्ञा होती है। अभी हमने बात करी थी ना, क्या होती है? पद संज्ञा होती है। तो कहता है घी संज्ञा होती है? नहीं। पद संज्ञा होती है? बिल्कुल। संयोग होगी? प्रत्याहार होगी? नहीं। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। ही संज्ञा का सूत्र केशो ज्ञा सखी। इकारांत और उकारांत में घी संज्ञा होती है। संयोग की कहता है, तो संयोग किसे कहते हैं? जो समान, जो हमारे जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें संयोग संज्ञा होती है। अब यहाँ पर प्रत्याहार की बात करते हैं। तो प्रत्याहार में क्या होता है? जो अंतिम वर्ण होता है और आदि वर्ण होता है उनको मिलकर प्रत्याहार बनता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखितेषु प्रग्रहण संज्ञक शब्दम अस्ति। प्रग्रहण संज्ञा आपको शब्द बताना है। तो याद करिएगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्रग्रहण संज्ञा में क्या किसे कहते हैं? द्विवचन शब्द। द्विवचन शब्दों में, शब्दों के अंत में, द्विवचन शब्दों के अंत में जब यहाँ पर बड़ी ई आता है, ठीक है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है या ए आता है, तो वहां पर क्या होता है? प्रग्रहण संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रग्रहण संज्ञा होती है। इसका सूत्र होता है ई दूध, ई दूध, ई दूध वेद, ई दूध, द्विवचनम प्रग्रहणम, यानी ई दूध वेद द्विवचनम प्रग्रहणम, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा ईत, इसका मतलब होगा ऊत, इसका मतलब होगा एत। यानी ईत, ईत में बड़ी ई, ऊत में बड़ा ऊ, एत में ए, ठीक है। अगर ये द्विवचन के अंत में आए हैं, द्विवचन के अंत में आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रग्रहण संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रग्रहण संज्ञा हो जाएगा। विकल्प आपका बी चला जाएगा। विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इदूद द्वैध द्विवचनम प्रग्रहण, इदूद द्वैध, इदूद द्वैध, इदूद द्वैध द्विवचनम प्रग्रहणम, इदूद द्वैध, इदूद, इदूद द्वैध द्विवचनम प्रग्रहणम, प्रग्रहणम। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अपधनस्रा का सही रूप होगा। अब देखिएगा अपधनस्रा, ध्यान दीजिएगा, अपधनस्रा जब मिलाओगे तो क्या होगा? आपस, इतना तो होना है ना, स्रा का सार हो जाएगा या अपसर हो जाएगा। इन्हीं में कुछ होना, क्योंकि ये री जो है वो रा में बदलेगा। देखिएगा सबसे पहले कहता है अभिचरति, अब इसमें अभी है, दूसरे में अनुचरति, तीसरे में अपसारयति और तीसरे में अवतरति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपसार या अपसर, यही तो हमने बताया है। पहले में अभी उपसर्ग है, दूसरे में अनु है, अप है, अव है। विकल्प आपका सी चला जाएगा। अपसारयति हो जाना है। क्या हो जाना है? अपसारयति हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है गते अप में संधि बताइएगा। देखिएगा हमने शिवोचर्या लिया, हमने बने अपी लिया, इस तरह से हमने शिवे ही लिया। अलग अलग शब्द रोज लेकर आते हैं। और अब आप ये समझ गए होंगे कि जिनमें ये वाला आ लगा हो, यानी जैसे हमने लिखा गते अपी, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है? आ है। और इस आ से पहले ए या ओ अगर हो, क्या हो? ए या ओ हो, तो यही आ इसमें बदल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं?
अवग्रह बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, संधि होगी पूर्व रूप संधि। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एंग पदांता दति। क्या होता है, एंग पदांता दति। जब एंग आता है पद के अंत में, तो यहाँ पद के अंत में एंग आया है, ए या ओ आया है, इसका मेल जब आज से होता है अवग्रह हो जाता है। इसी में मेरे साथियों पूर्व रूप संधि होती है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तोरली का उदाहरण क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तोरली। जैसे आपके सामने तोरली आया, एक बात बताओ, तोरली से कुछ याद आया? हाँ याद आया, इसी को लत्व संधि कहते हैं। लत्व का मतलब क्या है कि अगर ता का मेल ला से हो रहा है तो इस ता का भी ला हो जाता है, इस ता का क्या हो जाता है, ला होता है। देखिएगा ये वाला जिसमें आता है इसको क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। इसमें देखिए डबल ला आया, एक तो ला, ला ये आधा रहेगा, ये ला पूरा रहेगा, तो डबल ला आ गया। तो विकल्प क्या जाएगा, तल लया हो जाएगा, जिसमें तत् प्लस लया क्या हो जाएगा, तत् प्लस लया हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए तोरली संधि किसका पार्ट है, व्यंजन संधि का पार्ट है। तोरली संधि किसका पार्ट है, किसका भाग है, व्यंजन संधि का भाग है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते, अगला कहता है अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताइएगा। यहाँ पर क्या कहता है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब, अनुस्वार को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी अनुस्वार का जो चिन्ह है वो यही तो होगा। ये बोला कहाँ से जाता है, तो नाक से बोला जाता है, लेकिन नाक के साथ ही साथ मुख से बोला जाता है। इसका सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अनुनासिका। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है मुख और नाक से बोले जाने वाले वचन या मुख और नाक से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो विकल्प आपका क्या चला जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत अच्छे, विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। चलिए आगे करिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है अनुस्वार का चिन्ह है, फटाफट बताइएगा अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होगा। ये वाला, ये तो मेरे साथियों विसर्ग का है। किसका है, विसर्ग का है। ये वाला जो है वह अनुस्वार का है। ये जो है ना वो पाद टी का चिन्ह है, पाद टी का चिन्ह है। ये वाला जो है वो ए का चिन्ह, ए का चिन्ह हो जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाए, सॉरी बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। अब माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तो माहेश्वर सूत्र की बात कर रहा है, यानी 14 सूत्र में कौन सा सूत्रांत में 2 बार आया, सूत्र के अंत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो वह वर्ण आपका था अड़ा। क्या था, अड़ा। कहता ला है नहीं है, हा है नहीं है, सा है नहीं है। विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। इनमें से कौन हो नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाना है, डी चला जाएगा, इनमें से कोई। अगला कहता है चंद्रशेखरा में समास है अव्ययभाव बहुब्रीहि कर्मधारय या तत्पुरुष। तो देखिएगा जैसे ही शब्द आया चंद्रशेखरा, क्या आया, चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा में 2 पद है, क्योंकि समास पूछा गया है ना, समास पूछा गया है। समास में 2 पद होते हैं। सबसे पहला चंद्रमा है
शिखर पर जिनके, एक तो चंद्र हो गया और दूसरा शिखर हो गया। शिखर मतलब सर पर, चोटी पर, तो चंद्र है शेखर पे जिनके, अर्थात भगवान, अर्थात किसके, किसके सर पर है, तो भगवान शिव के सर पे है, इसीलिए इनको चंद्रशेखर कहा जाता है। तीसरा पद आ गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर पूछा जाए समास विग्रह क्या होगा, तो याद रखना चंद्रहा, चंद्रमा है, चंद्रा शेखरे यस्य सा, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, यस्य मतलब जिनके, यस्य मतलब जिनके, चंद्रमा शिखर पर है जिनके वह, यस्य मतलब जिनके, सा मतलब वह, चंद्रमा शिखर यानी माथे पर जिनके है वह कौन है, तो वह भगवान शिव हैं। अर्थात साथियों यहाँ पर बहुब्रीहि समास आएगा। बहुब्रीहि समास का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अन्य पदार्थ प्रधाना। क्या कहता है इसका सूत्र? क्या है इसका सूत्र? है पद सूत्र। क्या कहता है? अन्य पदार्थ प्रधाना। जिस समास का अन्य पदार्थ यानी अन्य पद प्रधान रहता है उसको हम बहुब्रीहि कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। तो यार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो भैया इसका हिंदी अर्थ बताओ जल्दी से। कहता है उत्साह, उदासीनता, निराशा, चेती, तीसरा मनसा अवस्था। ध्यान दीजिएगा, कहता है उत्साह, उदासीनता और निराशा। चाइती, चेती का मतलब है चाइती, तीसरा मनसा अवस्था। ये तीन हमारे मन की अवस्थाएं होती हैं। शिशवा सदा उत्साहशीला इति विदितम एव, शिशु सदैव उत्साहशील होते हैं, विदित एव ऐसा कहा जाता है कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा उत्साह उनमें भरा रहता है, इसीलिए आप देखिएगा हमेशा खेलते रहते हैं। उत्साह, पूरे दिन उनमें उत्साह रहता है, उसी एनर्जी के साथ खेलते रहते हैं। कहता है युवाना अभिप्राय उत्साहशीला, जो युवा होते हैं, नौजवान, नौजवानों में भी काफी स्फूर्ति होती है, तो जो नौजवान होते हैं वो भी हमेशा उत्साहशील दिखाई देते हैं। अनेके वृद्धा अपि तथैव, अनेके मतलब और कई ऐसे वृद्ध भी होते हैं जो आपको उत्साहशील दिखाई देते हैं, उतनी एनर्जेटिक आपको दिखाई देते होंगे। कहते हैं वैसा, वयस्क, वयस्क, प्रौढ़, उत्साह से चा नास्ति संबंधा, वैसा मतलब वयस्कों का उत्साह से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कुछ वयस्क ऐसे होते हैं जो आपने देखे होंगे कि हमेशा ऐसा लगता है कि दुखी रहते हैं, बिल्कुल उनके अंदर उत्साह नाम की चीज नहीं होती है। तो उसी के लिए कहा कुछ ऐसे भी वयस्क होते हैं जिनमें नास्ति, जिनका उत्साह से कोई संबंध नहीं होता है। वयस्कों का कुछ वयस्कों का उत्साह से कोई संबंध नहीं होता है। आगे क्या कहता है उत्साह मानवस्य सहजा स्वभाव, उत्साह मानव का सहज स्वभाव होता है। क्या कहता है कि जो उत्साह होता है वो मानव का सहज स्वभाव होता है। सा मनसा, वह, सा का मतलब ये होगा सा, वह मनसा मन से, शरीर से, सा विकासाय भवति, वह मन से और शरीर के विकास के लिए भी होते हैं। शिशु उत्साह से सर्वम ग्रहीतुम, जो शिशु होते हैं वो उत्साह पूर्वक सब कुछ ग्रहण करते हैं, उत्साह से वो सब कुछ सीखते हैं। सर्वै खादितुम, सब कुछ खाते हैं। सर्वै से खेलतुम, सभी के साथ खेलते हैं। क्या प्रवर्तते, ये जो होता है ये सभी उसमें उत्साह के कारण ही होता है, ये जो सब कुछ होता है उनमें उत्साह के कारण ही होता है। आगे क्या कहता है? कहता है प्रतिबंधो कृते रोदति, अगर आप उन पर प्रतिबंध लगाओगे, अगर उनको रोकोगे तो वो क्या करते हैं? रोदिति करते हैं यानी रोते हैं। उपहासे, उपहास, अगर उनका कोई उपहास करता है, उनका कोई मजाक बनाता है, तो क्रोधम प्रकटेति, क्रोध प्रकट करते हैं। जैसे अगर उनकी कोई खिल्ली उड़ाता है, मजाक करता है या उपहास करता है तो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। किंतु निराशो न भवति, लेकिन निराश नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने हैं।
सबसे पहले कहता है मन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले उत्साह, उदासीनता, निराशा। मन की 3 अवस्थाएं, उत्साह होता है, उदासीनता और निराशा। या तो उदासीन रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, या मन में निराशा होगी। आगे क्या कहता है? कहता है उपहास या अपहास मतलब मजाक बनाने पर बालक क्या करता है? पढ़ता है, हंसता है, क्रोध करता है या रोता है? तो क्रोध करता है, लेकिन निराश नहीं होता है। अगर कोई बच्चों का मजाक बनाता है तो बच्चे क्रोध करते हैं, लेकिन निराश नहीं होते। अगला कहते प्राय युवक कैसे होते हैं? जो युवक होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्साहशील होते हैं, निराशा से भरपूर होते हैं, क्रोधी होते हैं या आलसी होते हैं। तो प्राय युवक कैसे होते हैं, जल्दी बताइएगा। प्राय युवक कैसे होते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं? युवाना अभिप्रायण उत्साहशीला। युवाना अभिप्रायण उत्साहशीला। जो युवक होते हैं वो प्राय उत्साहशील होते हैं। प्राय युवक कैसे होते हैं? उत्साहशील होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। अगला, बालक रोकने पर क्या करता है? बालक को जब रोको सभी के साथ खेलता है, खाता है, और अगर आप उसको रोकना चाहो, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तो क्या करता है? रो देती यानी रोता है। सबके साथ क्या करता है? बालक रोकने पर क्या करता है? वैसे तो सबके साथ खाएगा, खेलेगा, है ना, पढ़ेगा, उसी से सीखेगा, लेकिन जब हम उसको रोकते हैं तो रोकने पर क्या करता है? रो देती यानी रोता है। क्या करता है? रो देती होता है यानी रोता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रहितुम में प्रत्यय कौन सा है? ग्रहितुम में प्रत्यय पूछ रहा है। तुमुन है, तुमन है, तुमुन है या तुम है? जल्दी से बताइए, ग्रहितुम में प्रत्यय, ग्रहितुम में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रही तुम, क्या है ना। तो साथियों यहाँ पर याद रखना क्या है? ग्रह प्लस ये वाला ग्रह नहीं है, ठीक है, प्लस अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखना तुमुन प्रत्यय होता है। क्या होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय होता है, तुमन नहीं होता है, तमुन नहीं होता है, तुम नहीं होता है। विकल्प क्या होता है? ए होता है। तुमुन प्रत्यय में तुम जोड़ा जाता है। तुमुन प्रत्यय से क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है, इस तरह से ग्रहितुम हो जाता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मानव का सहज स्वभाव कैसा है? मानव का सहज स्वभाव कैसा है? निराशा है, उत्साह है, उदासीनता है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा मानव के मन की 3 अवस्थाएं थी, है ना, उत्साह था, उदासीनता था, निराशा भी था। लेकिन उसमें कहता है कि जो सहज स्वभाव है, जो उसका सहज स्वभाव है, वह कौन है? वह साथियों उत्साह है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आचार्य वामन की काव्य की परिभाषा क्या है? काव्यरात्मा ध्वनि, ध्वनि आचार्य वर्धन ने दिया है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्दार्थो सहितम काव्यम, रीतिरात्मा काव्य और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम। विकल्प क्या जाएगा? रीतिरात्मा काव्य से हो जाएगा। आचार्य वामन ने काव्य की जो परिभाषा दी है, आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसको माना है? काव्य की आत्मा रीति को माना है, और रीति पर ही इन्होंने बल दिया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? विकल्प मेरे साथियों सी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। सी विकल्प ही आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कथानक के भेद होते हैं 2, 3, 9 या 27। जल्दी से बताइएगा कथानक के कितने भेद होते हैं? आपके लिए नया प्रश्न है, आपके लिए नया प्रश्न है, आपको बताना है कथानक के कितने भेद होते हैं। तो मेरे साथियों, ना 2 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 9 होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। अब इसमें कथानक क्या है? कथा धनक, यानी जो कथाएं होती हैं, कथाएं किससे ली गई है? कथाएं जो हैं
वह किस प्रकार की हैं उसको कहते हैं कथानक। जैसे कुछ कथानक कैसे होते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हास्य वाली होती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डरावनी होती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें सस्पेंस लास्ट तक रहता है, यानी अगर हम कहें जिनमें लास्ट तक सस्पेंस रहता है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जासूसी पर आधारित है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें आगे कह सकते हैं जिनमें डर और प्रेम का मिला जुला रूप होता है। इस तरह से जो कथानक लिए जाते हैं, कहानियां ली जाती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, वह मेरे साथियों 27 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें।